अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रिंट एडिशन के साथ साथ देश और दुनिया के हर अपडेट से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी एशिया एक्सप्रेस टीवी के जरिए आपको अपडेट रखे। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई फलस्तीन इजराइल जंग में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया जब फलस्तीन के तमाम ग्रुप्स ने मिलकर इजराइल से लड़ने का फैसला कर लिया। जी हाँ दोस्तों, फलस्तीन में मौजूद तमाम ग्रुप्स को आपस में मुत्तहद करने का ये बड़ा कारनामा चीन ने कर दिखाया। आपको बता दें कि फलस्तीन में हमास और अल फतह दो बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें हमेशा आपसी रसाकशी चलती रही और इसी रसाकशी का इस्राइल हमेशा फायदा उठाता रहा। लेकिन चीन की दावत पर 17 साल बाद हमास और अल फतह ने एक जॉइंट एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए जिससे इजराइल परेशान हो गया। हमास और अल फतह के अलावा 14 ऐसे ग्रुप्स हैं जो फलस्तीन में एक्टिव हैं। इन तमाम 14 ग्रुप्स ने इस बात पर हामी भरी कि वो मुत्तहिद होकर इजराइल का मुकाबला करेंगे और फलस्तीनी अवाम को इजराइल से जंग खत्म होने के बाद एक मजबूत सरकार देंगे। हमास और अल फतह के अलावा तमाम ग्रुप्स की मीटिंग चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग पी की मौजूदगी में हुई। जॉइंट एग्रीमेंट के बाद चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग पी ने बताया कि चीन फलस्तीन में अमन को कायम करने के लिए पिछले कई महीनों से कोशिशें कर रहा था और 3 दिन तक चली मुसलसल मीटिंगों के बाद ये तमाम ग्रुप्स इस बात पर राजी हुए कि वो मुत्तहिद होकर इजराइल का मुकाबला करेंगे, साथ ही साथ फलस्तीन में एक मजबूत यानी स्थिर सरकार देने के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर सरकार में या हुकूमत करेंगे। चीन के शहर बीजिंग में हुए इस इत्तेहाद के बाद ये बात साफ हो गई कि ईरान के बाद चीन भी फलस्तीन में दिलचस्पी ले रहा है। इस एग्रीमेंट से इजराइल और अमेरिका की मुश्किलात बढ़ना वाजिब है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने फलस्तीन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फलस्तीनी ग्रुप्स के आपसी झगड़ों का ये दोनों देश हमेशा फायदा उठाते रहे, लेकिन अब इस इत्तेहाद के बाद फलस्तीन की सिचुएशन बदलने की बड़ी उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि इजराइल कब्जे वाले फलस्तीन पर अल फतह ग्रुप का कब्जा है जिसके सदर महमूद अब्बास है और महमूद अब्बास आज भी उस इलाके के सदर माने जाते हैं, जबकि समंदरी किनारे पर वाक़े गजा पर हमास का पूरी तरीके से कंट्रोल है। इसीलिए इजराइल ने भी गजा को टारगेट किया सबसे पहले, क्योंकि हमास एक ऐसा गुट है फलस्तीन का जो इजराइल को एक आंख नहीं भाता और ना ही वो इजराइल को किसी भी हाल में कबूल करने के लिए तैयार है, जबकि अल फतह ग्रुप को इजराइल के ताल्लुक से थोड़ा सॉफ्ट समझा जाता है। साल 2006 में फलस्तीन में होने वाले इलेक्शंस में अल फतह की हार हुई थी जबकि हमास को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इन इलेक्शन में धांधलियों को बुनियाद बनाकर अवामी राय को मानने से इनकार कर दिया था, यानी हमास की जीत से सरासर इनकार कर दिया था, जिससे दोनों ग्रुप्स के मतभेद इख्तिलाफात बढ़ते गए और ये इख्तिलाफात इतने बड़े कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान कई मर्तबा खूनी झड़पें हुई जिनमें दोनों तरफ के वॉलंटियर्स मारे गए। लेकिन इस जॉइंट एग्रीमेंट के बाद एक उम्मीद जगी है कि फलस्तीनी अवाम को आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में एक मजबूत सरकार मिलेगी जो उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगी। साथ ही इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज फलस्तीन के तमाम ग्रुप एक प्लेटफॉर्म पर आकर इजराइल से लड़ने के लिए तैयार है, जिससे कहीं ना कहीं इजराइल को फलस्तीन के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। इधर इस कामयाब कोशिश के बाद यूक्रेन ने भी चीन की तरफ उम्मीद की निगाहों से देखना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने चीनी हुकूमत से अपील की है कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रही जंग को रोकने के लिए कोशिशें करे। चीन की इस कोशिश को इंटरनेशनल लेवल पर सराहा जा रहा है, इसलिए कि फलस्तीन के 14 अलग अलग ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना कोई आसान काम नहीं था, जिसे चीन ने कर दिखाया। चीन की इस कामयाब कोशिश के बाद यूक्रेन भी ये उम्मीद जता रहा है कि चीन कहीं ना कहीं रशिया से बात करने के बाद यूक्रेन और रशिया की जंग को रोकने में उनकी मदद करेगा। तो ये था इंटरनेशनल अफेयर से मुतालिक एशिया एक्सप्रेस का एक अपडेट। और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। शुक्रिया।